नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मतदाता सूची में है ग्राम प्रधान चुनाव जीतने का राज। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में अब अधिक वक्त बाकी नहीं है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। यूपी ग्राम पंचायतों की इस नए वोटर लिस्ट में कुल 12,27,99,886 वोटर दर्ज किए गए हैं। साल 2015 की मतदाता सूची की तुलना में इस बार करीब 52 लाख मतदाता बढ़ गए। करीब 12.28 करोड़ मतदाता इस बार ग्राम पंचायत की नई सरकार का गठन करेंगे। वह 2015 के पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या 11.74 करोड़ थी। गाजियाबाद की रजापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दसना देहात में सर्वाधिक 38,087 मतदाता है। इस बार चुनाव आयोग की मतदाता सूची में 36-60 आयु वर्ग मतदाता किसी भी को चुनाव जिता सकते हैं। घने कोहरे की वजह से रेल, सड़क और हवाई सेवाएं प्रभावित, यात्री बुरी तरह से परेशान। खबर है लखनऊ से। यूपी के तमाम शहरों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिस वजह से रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रही है। शुक्रवार और शनिवार सुबह घने कोहरे की वजह से विमानों के साथ साथ ट्रेनों और बसों के संचालन में देरी हुई, जिससे यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से हुई देरी से मुंबई से लखनऊ आने वाला विमान रद्द रही। वहीं इंडिगो की शनिवार को लखनऊ से मुंबई जाने वाला विमान निरस्त रहा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ान करीब एक घंटे की देरी से रवाना हुई। वहीं दिल्ली से लखनऊ आने वाले एयर इंडिया का विमान करीब 1 घंटे की देरी से आया। आगरा एसएसपी ने तैयार कराया ऐसा सॉफ्टवेयर, अब अपराध करके आसानी से नहीं भाग सकेंगे अपराधी। खबर है आगरा से। आगरा स्मार्ट सिटी आगरा में अब अपराधी किसी भी तरह की वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार नहीं हो सकेंगे। स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पुलिस त्रिनेत्र सॉफ्टवेयर के जरिए 1000 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों पर नजर रख सकेगी। इसके लिए आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए कैमरे टॉप 10 अपराधियों और जेल जा चुके लोगों के चेहरे को पहचान लेंगे और यह लोग जैसे ही बाजार में निकलेंगे तो पुलिस के पास अलर्ट आ जाएगा। माघ मेला स्पेशल ट्रेनों को नहीं मिले यात्री, अब पुष्प पूर्णिमा पर नहीं चलेगा विशेष ट्रेन। खबर है प्रयागराज से। माघ मेले में स्पेशल ट्रेनों को यात्री नहीं मिलने के चलते पूर्वोत्तर रेलवे माघ मेले के दूसरे पवित्र स्नातक पौष पूर्णिमा पर कोई विशेष ट्रेन संचालित नहीं करेगा। रेलवे ने माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या और स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की कमी को देखते हुए किया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए 2 ट्रेनें चलाई थी, पर इसमें से एक ट्रेन में 18 और दूसरी में महज 11 यात्री सफर पर थे। यही नहीं, मकर संक्रांति पर चली दूसरी ट्रेनें प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सतना और कानपुर की स्पेशल ट्रेनों में भी लगभग खाली गई। हालांकि अब तक माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या होती है और ट्रेनें खचाखच भरी होती है। एससी और बीसी के लिए तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग कराएगा सेवा योजना विभाग। खबर है लखनऊ से। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को नौकरी में मददगार बनने के लिए क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय फ्री कोचिंग कराएगा। इस कोचिंग में करीब 60 छात्र शामिल होंगे। अप्रैल से शुरू होने वाले कोचिंग के लिए नए सीजन के लिए प्रवेश प्रक्रिया फरवरी माह से शुरू हो जाएगी। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय लखनऊ कोचिंग के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों को 200 रुपए महीना वजीफा भी देगी, जिसका पूरा खर्च समाज कल्याण विभाग देगा। कोचिंग में लोअर डिविजनल क्लर्क के पदों पर तैनाती के लिए तैयारी कराई जाएगी। इसमें इंटर पास 18 से 35 उम्र के छात्रों को प्रवेश मिलेगा। कोचिंग में 60 सीट है, जिसमें 35 बच्चे अनुसूचित जाति और 25 पिछड़े वर्ग से लिए जाएंगे। अब थानों में पलेंगे मधुमक्खियां, मधु मिशन से आत्मनिर्भर बनेंगे थाना चौकी। खबर है सुल्तानपुर से। पुलिसकर्मी अगर आपको मधुमक्खियों का पालन करते दिख जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि सुल्तानपुर जिले के थानों में अब मधुमक्खी पालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन से होने वाली आय से थानों और पुलिस चौकियों का ठीक ठाक से रख रखाव है। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अभी जिले के 2 थानों पर मधु मिशन की शुरुआत की है। इस थानों में 25-25 मधुमक्खी के डिब्बे रखवाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि थानों पर मधुमक्खी पालन से होने वाली आय से थानों चौकियों के रख रखाव की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है। यह पुलिस विभाग में जनपद स्तर पर प्राइवेट फंड बना जाने की व्यवस्था है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने सुल्तानपुर पुलिस के पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह भी राजस्व एवं विकास विभाग के परिसर में मधुमक्खी पालन पर विचार करेंगे।
गांव में पानी की समस्या को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व प्रधान, हाईकोर्ट के आदेश से मची खलबली। खबर है आगरा से। ताजमहल के शहर आगरा में पेयजल संकट गहराने लगा। पानी के लिए सर्दी के मौसम में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। अछनेरा ब्लॉक के गांव महुआ में विगत कई दशकों से पानी की समस्या चली आ रही है। पानी की समस्या को लेकर पूर्व प्रधान हाईकोर्ट चले गए और वहां से आदेश आया तो खलबली मच गई। जनपद आगरा के विकास खंड अछनेरा के गांव महुआ में 4000 लोगों की आबादी है। गांव की पानी की समस्या दूर करने के लिए जल निगम द्वारा वर्ष 2009 में महुआ पाली लिंक मार्ग पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी टंकी बनवाई गई थी, लेकिन जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण गांव के कुछ हिस्सों में ही टंकी का पानी आ सका। गांव महुआ में 10 TTSP टंकियां है, जिसमें 9 TTSP टंकियां खराब पड़ी हुई है। वहीं गांव में 25 हैंडपंप है जो कि सभी बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण आज तक गांव में पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। यूपी चुनाव से पहले सभी दलों ने पूर्वांचल में खोले अपने पत्ते, देखे किसका दांव कितना मजबूत। खबर है आजमगढ़ से। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 वर्ष का समय है, लेकिन शिवपाल यादव को छोड़ पूर्वांचल में सभी दलों ने अपने पत्ते खोल दिए। भाजपा अगर पिछड़ों को खुद से जोड़े रखने के लिए जदोजहद कर रही है तो बाकी दल अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों को पाले में करने की कवायद में जुटे हैं। चाहे मायावती हो या फिर अखिलेश ओवैसी, सभी की नजर इस मतदाताओं पर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में किसका दांव कारगर होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ न केवल सियासी सरगर्मी बढ़ गई है बल्कि चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। भाजपा को जीत का मंत्र दे गए जेपी नड्डा, सांसदों विधायकों को दिए सख्त निर्देश। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में भाजपा से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस सहित सभी दल जिले स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बूथ मैनेजमेंट के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कमल खिलाना चाहती है। 21 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की तरफ की बूथ मैनेजमेंट का मंत्र दे गए। साथ ही कार्यकर्ताओं को लोगों के सुख दुख में शामिल होने का हुनर भी समझाया। कहा कि इसी से सब लक्ष्य सध जाएंगे। भीषण ठंड से दोपहर में भी कपकपाए लोग, 5 दिनों में बढ़ेगी गलन, होगी बूंदाबांदी। खबर है लखनऊ से। जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में पहाड़ों जैसी ठंड है, खास तौर पर बीते 2 महीने से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि दिन चढ़ते कोहरा छटेगा और धूप की किरणों ठंड से राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। दोपहर के वक्त भी कोहरा छाया रहा और लोग ठंड से कपकपाते रहे। घने कोहरे का असर यातायात पर भी देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई उड़ानें देर से भरी गई। बीते सप्ताह तक जो न्यूनतम तापमान 10 या उससे ऊपर था वह गिरकर 7 डिग्री से भी नीचे आ गया। अधिकतम तापमान भी गोता लगाकर 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शुक्रवार और शनिवार इस सीजन के सबसे सर्द दिन भी रहे। इंग्लैंड को अपनी सरजमी पर धूल चटाने को तैयार टीम इंडिया। जानिए टेस्ट, T20 और वनडे मैचों का पूरा शेड्यूल। खबर है नई दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। अब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी। कोविड-19 के बाद पहली बार किसी सीरीज की मेजबानी करेगा। इस दौरान इंग्लैंड 4 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। यह 5 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। पहले टेस्ट, फिर T20 और बाद में वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सैन्य कर्मियों की सैलरी में 40% का इजाफा, इसी साल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। विस्तार कर्मी नीति पर आए बढ़ते हुए चीन लगातार दूसरे देशों में सीमा का अतिक्रमण करने में जुटा और इस काम में चीनी सेना सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। अपने सैन्य कर्मियों के इस उत्साह को बढ़ाने के लिए चीनी सेना सैलरी में बम्पर इजाफा करने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 40% का इजाफा किया। सैन्य अधिकारियों के हवाले से हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शनिवार को बताया कि बढ़ा हुआ वेतन इसी साल से मिलने का और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना के लिए वेतन वृद्धि की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आधार कार्ड में इन 2 तरीकों से चेंज करवा सकते हैं अपना नया फोटो, बस करना होगा ये काम। खबर है नई दिल्ली से। आधार कार्ड हर भारतीय की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर अपनी पहचान साबित करने के लिए इस आईडी की जरूरत पड़ती, इसलिए किसी भी परेशानी से बचने और डेटाबेस को अपडेट करने के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका। आधार कार्ड में प्रत्येक भारतीय नागरिक का डेटाबेस जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो और बायोमेट्रिक्स की जानकारी होती है। ये जानकारी हमेशा सभी को अपडेट रखना जरूरी है।
आमतौर पर लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। डॉक्टर मनोज वाधवा ने कहा, महिलाओं में गठिया रोग होने की संभावना अधिक। खबर है लखनऊ से। भारत में आर्थराइटिस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सच्चाई है कि भारत इस बीमारी की राजधानी बन चुका है। उत्तर भारत में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर हमने भोजन शैली में बदलाव और आरामदायक जीवन शैली का त्याग न किया तो यह बीमारी खतरनाक आंकड़ों तक पहुंच सकती है। यह विचार एलिट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट अस्पताल के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक तथा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनोज वाधवा ने शनिवार को फिक्की फ्लो द्वारा आयोजित ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में रखे। उन्होंने कहा कि देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं घुटने से जोड़ों के दर्द का शिकार हो रही है। महिलाओं में गठिया रोग होने की संभावना अधिक होती है। देश में होने वाले कुल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में महिलाओं की संख्या 70% है। कानपुर मेट्रो के साथ शुरू होगी इलेक्ट्रिकल बस। इससे 2 समस्याओं पर होगा नियंत्रण। खबर है कानपुर से। यूपी के कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ ही 100 इलेक्ट्रिकल बसों की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को आने जाने में सुविधा होने के साथ ही प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इन इलेक्ट्रिकल बसों का कार्य हाईवे के प्रवेश द्वार पर बनने वाले सैटेलाइट बस अड्डों से यात्रियों को लाने और ले जाने का होगा। इन इलेक्ट्रिकल बसों के चार्जिंग के लिए भी व्यवस्था की जा रही। इसके लिए कानपुर के अहिरवा के समीप इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बस स्टैंड बनने जा रहा है, जिसके लिए केडीए ने जमीन भी दे दी है, जिसका निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। मेट्रो के साथ ही इलेक्ट्रिकल बस सुविधा भी मिलेगी। शहर में मेट्रो इलेक्ट्रिकल बसों दोनों सेवाओं के शुरू होने से 2 तरह की समस्याओं पर नियंत्रण होगा। दरअसल मेट्रो और इलेक्ट्रिकल बसों के चलने से शहर को प्रदूषण से राहत मिलेगी। इससे गो ग्रीन का मैसेज भी मिलेगा। साथ ही कानपुर शहर के 5 हाईवे के प्रवेश द्वारा बस पर अड्डों के बनने से झक्कर कट्टे का लोड कम हो जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।